हाउ इज पोल्यूटेड एयर अफेक्टिंग अस? पहले तो बात ये है, बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है कि एयर पॉल्यूटेड हो चुका है। बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि एयर अभी अभी का जो एयर है वो कम्प्लीटली पॉल्यूटेड हो चुका है। अगर कोई बोलता है, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप लोगों भी किसी के भी मन में यही डाउट है कि हमारे जो एयर है, आसपास का जो एयर है वो तो बहुत इतना इतना पॉल्यूटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे चारों ओर प्लांटेशन अच्छा है, हम लोग के एरिया में उतना कम्युनिकेशन की वो नहीं है, वे नहीं है, तो एयर पॉल्यूटेड नहीं है। अगर वो लोग ऐसे सोचते हैं तो उसका मतलब क्या है? एयर डस्ट, एयर में ओनली डस्ट पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर में डस्ट पॉल्यूशन के अलावा डेफिनेटली अगर आप लोग के चारों ओर बहुत सारे प्लांटेशंस है होंगे तो डस्ट थोड़ा कम होगा सिटी एरिया से, राइट? लेकिन डस्ट एयर पोल्यूशन ही एयर पोल्यूशन नहीं माना जाता है। एयर पोल्यूशन के मतलब केमिकल्स, बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स होता है, इम्प्यूरिटीज होती है, राइट, जर्म्स होते हैं, मोल्स होते हैं, जो अभी बहुत सारे बीमारी का कारक भी बन चुका है। एयर पोल्यूशन के मतलब वो सब है, ओनली डस्ट पोल्यूशन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जानना बहुत जरूरी है। अगर अगर आपके घर में, अगर किसी के घर में कोई भी फैमिली ऐसा है कि उनके घर में कॉमन कोल्ड एंड कफ नहीं हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो रहा है, राइट, एस्थमा एलर्जीज की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, फैमिली में एक मेंबर को भी नहीं है, ये आस पास में जितने पड़ोसी है, नेबर्स है, उनके घर में किसी में भी नहीं है, राइट, या लंग इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मान सकते हो यस, वहां का उस एरिया का एयर उतना पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन आप कोई बोल सकते हैं मुझसे कि मेरे आसपास के चारों और जो एनवायरनमेंट में है, जितने भी आपके रेडियंस में है, उनमें से कुछ भी कोई भी ऐसा फैमिली है जहाँ पे ऐसे सिम्टम्स नहीं देखी गई है, या आपकी फैमिली में भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो वेरी गुड, लेकिन प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसे सिम्टम्स रेगुलरली आ रहा है, घर में सर्दी खांसी ज्यादा हो रहा है, या अस्थमा एलर्जीज की प्रॉब्लम हो रही है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो, तो आप मान लो कि आपकी एयर, आप पॉल्यूटेड एयर में जी रहे हो, जो आपके बॉडी के लिए तो जरा सा भी ठीक नहीं है, राइट? टाइम रहते इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, यहाँ पे आप बॉडी के अपर साइड का पिक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? जैसे कि एयर जो है, हम लोग एयर पॉल्यूटेड ज्यादातर कौन से एज के लोगों को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला तो एज है चिल्ड्रन, चाइल्ड, बच्चे। बच्चे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है जल्दी, और जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, राइट? बिकॉज ऑफ उन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है, मतलब इम्यूनिटी थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग, वो थोड़ा वीक होता है, राइट? तो इसीलिए इसीलिए ऐसा कोई फैमिली नहीं है, आई थिंक, मेरे हिसाब से, कि कोई एक फैमिली में बच्चे नहीं हो, या किसी एक घर में बुजुर्ग नहीं है, राइट? हर एक घर में बच्चे होंगे या बुजुर्ग तो होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का अगर ये डाउट है कि एयर प्यूरिफायर तो हम लोग साथ में लेके नहीं जा पाएंगे, हम लोग कितना देर एयर प्यूरिफायर यूज करेंगे, कब हम यूज करेंगे, और बाहर रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बाहर रहते हो, जरूरी नहीं है कि एयर प्यूरिफायर, या आप हर रोज 24 आवर्स आपको इसको कंज्यूम करना पड़ता है, राइट? ये जरूरी नहीं है, लेकिन बॉडी जब रेस्ट करती है, जब आप घर में रहते हो, अभी का तो ये हालत है कि घर में ही लोग ज्यादातर मतलब जो घर में ही रहने लगे हैं, अभी रहना पड़ रहा है घर में सबको, राइट? और ज्यादातर लोग घर में ही टाइम स्पेंड करना करना पड़ रहा है सबको, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन। और 24 आवर्स में अगर आप 8 आवर्स 8 आवर्स या 6 आवर्स भी आप घर में रहते तो होंगे, बिकॉज आप रात को तो आते ही हो, राइट? उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या करती है? रेस्ट करती है, बॉडी खुद को हील करती है। और एयर
जो हम लोग को प्योर एयर उसी टाइम में बॉडी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बॉडी को हील करने में, बॉडी को रेस्ट के टाइम पर बॉडी को हील करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो आप अगर 6 आवर्स या 8 आवर्स घर में जितना टाइम रहोगे, या आपके फैमिली मेंबर्स जितने टाइम रहेंगे, जितने टाइम एयर को प्योरीफायर को कंज्यूम कर सॉरी प्योर एयर को कंज्यूम करेंगे, उतने टाइम मतलब क्या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम जितनी भी बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस कर सकती है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों से सुनना पड़ता था कि हम लोग तो एयर प्यूरिफायर साथ में नहीं लेके घूम सकते। जरूरी भी नहीं है साथ में लेके घूमना, जितने टाइम आप रेस्ट करोगे उतने टाइम पर अगर एयर प्यूरिफायर प्योर एयर कंज्यूम करोगे ना, तब भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। और आप खुद के बारे में क्यों सोचते हो? आप अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि खुद के बारे में सोचते हैं, मैं तो बाहर जाता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसे मैं तो अकेला रहता हूँ, ये है वो है, राइट। अगर आपकी बॉडी जो है ना, ये आपकी सबसे बड़ी साथी है, ओके। उसके साथ साथ आपकी फैमिली मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। हमारी फैमिलीज में जो भी नीड होता है, जो भी जरूरतें होती है, हम लोग उसको निभाते, उसको फुलफिल करते हैं, उससे फुलफिल करने में हम लोग लगा रहते हैं, राइट। ऐसे ऐसा भी होता है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम लोगों ने बहुत सारा कुछ इंतजाम करते हैं, अरेंज करते हैं, ये वो कपड़े, राइट। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी अब घर में आके क्या पहला क्या क्या उसको चाहिए क्या होगा? उसको चाहिए होगा एयर। वो भी अगर प्योर एयर हम लोग दे पाए ना, उसके ऊपर कुछ भी गिफ्ट नहीं है। आपको बॉडी को अगर आप प्योर एयर दे पाए ना, उसके उसके ऊपर कुछ भी अलग सा कुछ भी गिफ्ट नहीं है, राइट। तो कैसे इसको हम जान सके कि आपके एयर में पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन? बिकॉज ऑफ हम लोग की एयर जो है, हम लोग जो है पर डे, एक दिन में 11,000 लीटर एयर कंज्यूम करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी 11,000 लीटर पर डे एयर कंज्यूम करती है। और उसके साथ साथ जो एयर में जो गैसेज होती है ना, उसमें से 21% ही ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए होता है। और वो 21% ऑक्सीजन अगर आप लोग प्योर करके लेना, तो आपकी बॉडी को आप प्रिवेंट कर पाओगे, राइट। बाकी के जो 100% में से 21% ऑक्सीजन के बाद बाकी के जो गैसेस है ना, वो वेस्टेज है, हम लोग के बॉडी को नहीं चाहिए। और ये एयर प्यूरिफाई क्या करता है, उस वेस्टेज गैसेस को खींच लेता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वो गैस नहीं चाहिए होता है, राइट। उसके अलावा जो इस पिक्चर में आप देख रहे हो, राइट, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो एयर जो सेंसरी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एयर को इन एंड आउट करने में मदद करती है। और ये जो सिर्फ 6 सेकंड का ये काम होता है, राइट। 6 सेकंड के बाद इन करते हैं, 6 सेकंड के बाद आउट करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को, ठीक है। और जब भी एयर हम लोगों के बॉडी में एंटर करता है, तो ये जाता है ब्रेन में जाता है, फिर रेस्पिरेटरी में जाता है, फिर थ्रोट में जाता है, फिर जाके लंग्स में भी, लंग्स के जरिए एयर को वो बॉडी में पास करता है। और लंग्स में आप देख रहे हो इतनी सारी वेन्स है, इतनी सारी जो आर्टरी है जो ब्लड सर्कुलेट करता है, राइट। बहुत सारे इसमें बना हुआ है, आप देख पाओगे। ये सब क्या करता है, ये सब एयर ब्लड के जरिए एयर को पूरी बॉडी में फैलाते हैं, राइट। और इसमें से क्या होता है, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स में बोलो, साइनसाइटिस। अगर आपने रेगुलरली पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हो, तो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आपको होगी, राइट। उसके साथ साथ कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, फीवर, बुखार होती रहती है, राइट। उसके बाद कोल्ड कॉफ, सर्दी खांसी जुकाम होती रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ये अटैक करते हैं, उसके बाद अटैक करेगा कहाँ पे, थ्रोट इन्फेक्शन होगा, गला बैठ जाना, वॉइस ब्रेक होना, राइट। फिर खांसी, बहुत कॉफ होना। उसके बाद ब्रोंकाइटिस ये जो एरिया है, इसमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी एयर पॉल्यूटेड एयर कर सकती है। और उसके साथ साथ अस्थमा, एलर्जी का तो पूछिए ही मत, राइट। ये सारे के अगर इनमें से आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, या आपकी फैमिली को कुछ भी फेस नहीं कर रहा है, तो वेरी गुड। अगर आप लोगों में से कुछ भी किसी को भी नहीं है, अगर है
तो आपको अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई है। आपको क्या अवेयर होना है, अवेयर होके इसको यूज करना है, मतलब एयर को प्यूरिफाई करके इनहेल करना है, कंज्यूम करना है। अगर आपके हाथ में कोई सिस्टम ऐसा है तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि एयर को प्यूरिफाई करने के कुछ भी सिस्टम नहीं है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वेस्टेज मैनेजमेंट ने हम लोगों को ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक सेगमेंट दिया है कि एयर को हम लोग आराम से प्यूरिफाई करके हम लोग को ले सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको, आप मुझे मेरे से रिलेट कर पाओगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप अगर एक गंदी नाली के पास से गुजर रहे हो और क्या होता है, तब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट का डिस्टेंस होगा, राइट। तब आप क्या करोगे, आप करेंगे क्या, या तो मुंह और नाक बंद कर लेंगे, किसी तरह से उस जगह को छोड़ना चाहेंगे, एम आई राइट। किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके उस प्लेस को आप छोड़ना चाहोगे, उसके साथ साथ नाक और मुंह को बंद कर लोगे। यानी मतलब इसका मतलब यही है कि आपको उस एयर को बॉडी में जाने से आप रोकते हो, आप बंद कर लेते हो, राइट। उसी तरह से हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन जो है, राइट, जहां से एयर कंज्यूम होता है, एंटर करता है बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल्स होने के साथ साथ क्या करता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स अंदर ना जा पाए उसके लिए वो सिकुड़ जाता है। छोटा जो रास्ता रास्ता होता है ना, वेव होता है, पाथ होता है, वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में ना जा पाए। उसके बाद अगर फिर भी वो फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स या इम्प्यूरिटीज जो भी आप सोचो, वो सब अगर जाने लगे या बॉडी में एंटर हो गए, तो क्या होता है, स्नीजिंग, बहुत ज्यादा से स्नीजिंग होती है, राइट। नेजल से, नाक से हम लोग स्नीजिंग करते हैं। फिर हमारी जो सेंसरी ऑर्गन म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, नाक से पानी बहने लगता है, जो मतलब बहुत ज्यादा पानी बहने लगता है, नाक बंद रहता है। तो बहुत सारे लोगों के, अगर आप रिलेट कर पाओगे अभी, जैसे कि नाक बंद रहता है, नाक से पानी निकलने लगता है, मतलब क्या सेंसरी ऑर्गन हम लोगों की बॉडी को प्रिवेंट करने की लड़ाई कर रहे हैं जर्म्स से या फॉरेन पार्टिकल्स से, इम्प्यूरिटीज से, राइट। आप समझ पा रहे हो मुझे। उसके साथ साथ बॉडी को टेम्परेचर हाई कर देता है, राइट, कि जैसे भी हो किल करना है, वो नेचुरली ब्लॉक करके बॉडी को फिर हाई टेम्परेचर हाई करता है, क्योंकि वो किल करना चाहता है जर्म्स को, राइट। तो सेंसरी ऑर्गन और लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग इतनी लोड देने से पहले, हम लोग अगर थोड़ा सा अवेयर होके पहले ही प्योर एयर कंज्यूम बॉडी में एंटर होने दे, कंज्यूम करे, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी बचे रहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, राइट। तो अब बहुत सारे लोगों में से ये होने लगता है। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टली आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपने अभी जाना जाम्स को कैसे किल करता है, राइट। तो 1 सेकेंड मुझे दीजिए। यस, ये जो एयर प्यूरिफायर है वेस्टेज की जो शॉप का है, ये एयर प्यूरिफायर क्या करता है, इसे फिल्टर होता है, राइट। 4 फिल्टर रहता है। एक होता है प्री फिल्टर, फर्स्ट द वायर मास्क मेश, राइट। ये प्री फिल्टर है, इसमें नेट टाइप का होता है। पहला ये, इसको वॉश भी आप कर सकते हो, आप इसको वॉश कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो होता है, ये कार्बन फिल्टर होता है, एब्जॉर्ब्स गैसेस एंड स्मोक्स। मैंने बोला था ना कि आपकी एयर में बहुत सारी वेस्टेज गैसेस होती है, राइट। उसके गैसेस कहाँ से आती है, जैसे किचन से आपकी खाना बनाना हुआ वो गैस होता है, मतलब स्मेल होता है, स्मोक होता है। ये सब सारी सारी जो पार्टिकल्स है, ये कार्बन फिल्टर एब्जॉर्ब करती है और एयर को आगे भेज देती है। उसके बाद आता है हेपा फिल्टर, और हेपा फिल्टर क्या करता है, वो जितने भी छोटे छोटे माइक्रोन, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, इम्प्यूरिटीज होते हैं, जर्म्स होते हैं, उसको भी वो क्या करते हैं, छाक देते हैं, उसको भी वो फिल्टर कर देता है। और 99.97% कैप्चर करता है हेपा फिल्टर, राइट। उसके साथ साथ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या करता है, बहुत सारे आयन को वो आउट करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे जर्म्स, मोल्स को वो एयर में ही उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आप सोचिए एक एयर प्यूरिफायर कितना काम करता है, कितना काम करता है। लार्ज सरफेस
एरिया मीन्स बेटर एफिशिएंसी। और एयर प्यूरिफायर अगर हम लोग लेते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, मतलब क्या कभी कभी क्या होता है, हम अगर हमारे घर में इतनी सारी इलेक्ट्रिक गुड्स है अभी, राइट, सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, फ्रिज है, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, चार्जर हो गया, लाइट, फैन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम लोग यूज करते हैं। और उससे क्या होता है, एक वेव पैदा होता है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वेव जो पैदा होता है वो क्या करता है, हमारे स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी एयर प्यूरिफायर क्या करता है, मतलब प्यूरिफाई करते हैं, एयर से वो निकाल निकाल के रख देता है, राइट। और ये बहुत अच्छा मतलब बहुत इजी टू यूज है। आप हर एक कमरे में इसको यूज कर सकते हैं, जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उस कमरे में आप इसको ले सकते हो, राइट। ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन सील एंड अप्रूव, ये ब्रिटिश एलर्जिक फाउंडेशन द्वारा भी ये सर्टिफिकेशन को मिला हुआ है, राइट। और मैं ये बोल देती हूँ कि आपकी 12 स्क्वायर फीट की रेंज में ये एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा स्पीडी काम करता है, 12 स्क्वायर फीट के रेंज में, राइट। तो आप जान लीजिए। और उसके बाद एयर प्यूरिफायर की अगर मैं बात बोलूँ, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है सार्क का, ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, राइट। और ये बहुत ज्यादा छोटे और पार्टिकल्स को रूम में से ये इम्प्यूरिटीज को ये निकालता है एयर प्यूरिफायर, ठीक है। तो अभी पीपल थिंक सेवरल रीजंस फॉर नॉट बाइंग एयर प्यूरिफायर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये एयर प्यूरिफायर हमारे लिए नहीं है, राइट। इट इज एक्सपेंसिव, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बॉडी का जो वैल्यू है आप लगा पाओगे कभी? आपकी बॉडी का वैल्यू आप लगा पाओगे? कभी नहीं लगा पाओगे। आप आपकी हेल्थ जो है ना, ये हेल्थ अनमोल है, आपकी फैमिली की हेल्थ अनमोल है। इसके आगे, इसके सामने कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, आप अगर अच्छे से सोचेंगे तो, राइट। माय इम्यूनिटी वीकेंड, आवर एसी ऑल्सो प्यूरिफाई इंडोर एयर। जो लोग एसी यूज करते हैं उनके लिए तो एयर प्यूरिफायर बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हाउ डू वी नो टू वर्किंग, इट्स वर्किंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है, तो कैसे हम पता चलेगा कि ये काम कर रहा है? डेफिनेटली इसको आप मतलब फील करना पड़ेगा आपको। आपको फील होगा, आप देख नहीं पाओगे आंखों। आप एयर को देख पाते हो क्या कभी भी? अगर एयर को नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एयर प्यूरिफाई हो रहा है? आपको इसको फील करना होगा, आपको इससे जो बेनिफिट मिल रही है ना उसको फील करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि यस इट इज रियली वर्किंग, राइट। कांट अवॉइड पोल्यूशन व्हेन वी गो आउट, इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया कि बाहर जाने के टाइम हम लोग क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम तो घर में रहेंगे तो ठीक है, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो माय डियर, मैंने बोल ही दिया, आपको जरूरत नहीं है कि हर टाइम आप एयर प्यूरिफायर को लेके जाना पड़ेगा, मतलब लेके जाना पड़ेगा। आप जितनी भी टाइम रेस्ट करोगे, घर में रहोगे, बॉडी हील करेगी, तब भी अगर एयर प्यूरिफायर आप यूज कर पाते हो ना, उस टाइम भी आप ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन ले पाते हो ना, तब भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ आगे थोड़ा स्लाइड में। एक मिनट। ओके, हाउ डू वी नो वेदर एयर प्यूरिफायर, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है, राइट। आपकी रिड्यूस एलर्जी अस्थमा सिम्टम्स, आपकी जितने भी सिम्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हो या एलर्जी सिम्टम्स हो, अस्थमा का सिम्टम्स हो, वो सिम्टम्स को रिड्यूस होता देखेंगे आप लोग, तब आपको पता चलेगा कि ये एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है, राइट। आपकी मेडिकेशन, आप अगर मेडिकेशन में हो, मेडिसिन के बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो बाय 50% विद इन 7 to 10 days, राइट। ये अप्रूव है, 7 to 10 days में आपकी मेडिकेशन 50% तक रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको कम लेना पड़ेगा मेडिसिन, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यस एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है। रिड्यूस मॉर्निंग एलर्जी एंड सोर थ्रोट विद इन 3 or 4 days, 3 यूज करने के 3 या 4 दिन के बाद आपको फील होगा, महसूस होगा कि जो बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग एलर्जी होती है, जैसे कि उठने के साथ साथ उसकी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है, खांसी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, राइट। जो आलसपन होता है, ये सब जो एलर्जीज है वो सब
खत्म हो जाएगा। चिल्ड्रन एंड न्यूबॉर्न सिकनेस कोल्ड इंसिडेंट कैन बी रिड्यूस बाय 50% इन ईयर। एक साल में अगर आप लोगों के बच्चे को एक साल में 50% जो जितनी प्रॉब्लम सिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा 50% तक एक साल के अंदर। ब्रीदिंग विल बी लाइटर एंड इजियर विद 48 आवर्स ऑफ यूजेस। आप अगर 48 आवर्स यूज करोगे या कुछ भी आप हमेशा यूज करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो सांस लेते हो आप, उस सांस लेने में ब्रीदिंग प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होगा, बहुत ज्यादा पतला जो एयर है ना, वो एयर का बहुत लाइट फील करोगे, जो मैं फील करती हूँ। मैं एयर प्यूरिफायर मेरा यूज किया हुआ 1.5 साल हो गया है। जैसा पहले का सिचुएशन था अभी का पूरा उल्टा है। मेरा जो बच्चे जो किड्स है, जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, उस उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। एयर प्यूरिफायर यूज करने के बाद वो सारी एलर्जीज की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, राइट। और उसके साथ साथ जो एयर हम लोग कंज्यूम करते हैं वो बहुत लाइटर होता है, बहुत लाइटर होता है। और जो टेम्परेचर है ना गर्मी को, वो बहुत मतलब थोड़ा बहुत वो क्या करता है, कूल करने में मदद करता है। अगर एयर लाइट हो जाएगा तो एयर भी कूल होगा, राइट। उसके साथ साथ उसके साथ साथ क्या होगा, एलर्जी यूके, यूके द्वारा इसमें सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है, पूरी की पूरी डिटेल्स है, पूरी की पूरी यहाँ पे हार्ड कॉपी से सर्टिफिकेट की पीडीएफ है। अगर किसी को भी सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो आप आपकी फ्रंट पाइपलाइन या मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ वो दे पाऊंगी सर्टिफिकेट का, इसमें क्या क्या कैसा का सर्टिफिकेशन इसको मिला है, ठीक है। उसके बाद हु विल बेनिफिट फॉर एयर प्यूरिफायर मोस्ट, कौन कौन लोग स्पेशली एयर प्यूरिफायर से बेनिफिटेड हो सकते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, अगर किसी को बहुत ज्यादा एस्थमा एलर्जी की प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पीपल ऑफ ईएनटी एंड लंग्स इनलिमेंट, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम्स है, ईएनटी मतलब सर्दी खांसी कॉफ बहुत ज्यादा होता रहता है घर में किसी को भी, राइट, वो उन सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंड हैंड स्मोकर्स, ये बहुत डेंजर है। सेकेंड हैंड स्मोकर्स मतलब स्मोकिंग और कोई करे और इसका स्मेल है, वो स्मेल क्या करे, उसकी फैमिली में सबको ये वो एयर के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है। मतलब अगर एक सिगरेट कोई घर में एक फैमिली मेंबर सिगरेट पीता है या अल्कोहलिक है, तो वो जब कंज्यूम करते हैं उसके साथ एयर में वो जो सिगरेट की स्मेल हो, स्मोक हो, वो एयर में मिल जाता है, खुल जाता है, मिक्स हो जाता है, और वही एयर घर के सारे लोग कंज्यूम करते हैं और वो स्मोकर नहीं होके भी उनकी लंग्स में अफेक्ट करता है। तो उनके लिए, ऐसे फैमिलीज के लिए एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा बेनिफिट देती है, राइट। पेट ओनर्स, जिनके पास पेट्स है, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, हैबिट है पेट्स को पालना, राइट, कुत्ते बिल्ली ऐसे बहुत सारे पेट्स होते हैं, उनको तो एयर प्यूरिफायर जितनी जल्दी हो सके लेना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल्स में, यस माय डियर फ्रेंड्स, हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा जर्म्स होता है एयर में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल्स तो क्लीन है, बहुत सारे फ्लोर सरफेस वगैरह क्लीन करते रहते हैं, लेकिन एयर का क्या, एयर तो बाहर से भी ये मूविंग होता रहता है, राइट। तो एयर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में भी एयर प्यूरिफायर बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन भी दे दी है एयर प्यूरिफायर को यूज करके, बहुत अच्छा इनको रिजल्ट भी मिल रहा है। डॉक्टर्स को भी एयर प्यूरिफायर लेना बहुत जरूरी है अभी अभी के सिचुएशन के कारण, राइट। आईटी सर्विस रूम, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, या आईटी सर्विस रूम जितने भी है, वहाँ पे भी आपको एयर प्यूरिफायर बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, जब जब न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हो, तो मैंने बोल ही दिया कि बेबीज के लिए हम लोग सब करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उनके कपड़े ठीक करते हैं, कैसे क्या खाएगा, कहाँ पे खाएगा, राइट, कैसे उसको बॉडी को केयर करेंगे, स्किन को केयर करेंगे, सब रेडी रहते हैं। लेकिन जो बेबी जो है वो जो एयर कंज्यूम करेगा उसके लिए भी सोचना बहुत जरूरी है, और इसी बात को शेयर भी करना जरूरी है, राइट। और इसी तरह सारे लोग हेल्दी रह पाएंगे और इस एयर प्यूरिफायर के जरिए, ठीक है। तो बाकी ये जो है, ये जैसे कि वेंटिलेशन करना जरूरी है। एयर प्यूरिफायर अगर आप यूज करते हो उसके लिए मैनुअल गाइड तो आपको मिलेगा ही, फिर मैं बोल देती हूँ रूम को वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। मतलब दिन में थोड़ा सा जो एयर है उसको मूवमेंट देना बहुत जरूरी है, राइट, वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। बाहर का एयर
ताकि बाहर का एयर आ सके अंदर, राइट। उसके बाद आप बंद कर दो खिड़की दरवाजा, उसके बाद आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हो। अगर खिड़की खुला है तो आप दरवाजे के पास रखो, अगर दरवाजा खुला है तो खिड़की के पास रखिए एयर प्यूरिफायर को, ठीक है, तभी काम करेगा। बाकी मेंटेनेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं बोल देती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। मुझे तो मैं शॉकिंग हूँ कि मैनुअल गाइड्स रहने के बाद भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एयर प्यूरिफायर मेंटेन कैसे किया जाता है। यूज करने के बाद हफ्ते में या 10 दिन के बाद क्या करना है, धूप दिखाना है। एयर प्यूरिफायर जो फिल्टर्स है उसको खोल के धूप दिखाना है, मतलब धूप में उसको रखना है, फिर झाड़ पोंछ के बहुत अच्छे से कपड़े से उसको झाड़ झुड़ के फिर उसको यूज करना है, राइट। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग मैंने पाए हैं कि एक बार जो यूज किया अभी तक एक बार भी उसको नहीं खोला या कुछ भी उसका मेंटेनेंस नहीं किया, तो उसके वो भी एक बहुत खराब है, क्योंकि आपको प्योर एयर वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। इसको भी तो सर्विसिंग का जरूरत होता है ना, मेंटेनेंस का जरूरत होता है। तो वन वीक या 10 दिन के बाद इसको भी मेंटेनेंस मतलब रोज धूप दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो जिसके बारे में मैं आपके बात कर चुकी हूँ, तो जितने हो सके मैं इजीली और बहुत शॉर्टली आपको एयर प्यूरिफायर के बारे में बताना चाहती थी, और आई होप आप समझ गए हो। और भी बहुत सारे कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस है, टेक्निकल वर्ड्स है जो मैं यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज हम लोग को अगर जो मेन जो कारण है ना, मेन जो कॉज है, अगर उसको समझ में आ गया कि यस एयर प्यूरिफायर हम लोग को किस लिए चाहिए, अगर हम लोग हेल्दी है ताकि हमारी हेल्थ ठीक रहे, उसके लिए भी यूज करना जरूरी। अगर आपको पता चल गया, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि एयर प्यूरिफायर प्योर एयर कितनी जरूरी है, तो आपके लिए इतना ही नॉलेज काफी होगा कि यस एयर प्यूरिफायर हम लोगों के बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बाकी की जो सर्टिफिकेट्स है वो अगर आप किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगी, आपकी पीडीएफ भी है इसमें, राइट। और इसके जो अभी का जो एक बहुत अच्छा एक सिस्टम आया है वेस्टेज मैनेजमेंट ने बहुत इजी कर दिया है, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का क्या हो गया, इनकम का थोड़ा सोर्स कम हो गया है, राइट। कोई अगर जॉब कर रहा था तो जॉब काट हो चुका है, या सैलरी आधी हो गई है, बिजनेस का हालत खराब है, तो इसीलिए वेस्टेज ने बहुत उसको क्या क्या इजी कर दिया, जैसे कि ईएमआई सिस्टम से। एयर प्यूरिफायर लेने में आपको ईएमआई भी अभी ईएमआई भी ले सकते हैं।